आज के इस वीडियो में कक्षा 12 गणित अभ्यास 2 पर विविध प्रश्नावली को हल करके बताया जाएगा। एक वीडियो में पूरा हल जो है आपको मिल जाएगा। एक एक प्रश्न को जो है बहुत आसान विधि से बताया जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है, मान ज्ञात करना है। तो एक एक प्रश्न को जो है हल करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कास इनवर्स कास 13 पाई बटा 6। अब इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा? बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कास इनवर्स को पहले नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर कास को भी नोट कर लेंगे। अब 6 से भाग करेंगे। 13 में 6 दूनी 12, कितने बार में गया? 2 बार में। 2 पाई हो जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 1 पाई हो जाएगा बटा 6 हो जाएगा। मतलब 2 बार में भाग गया, 1 पाई बचेगा। 6 दूनी 12, 12 पाई और 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 13 पाई बटा 6। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या है? बराबर है। 6 से जब भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 से जब भाग करेंगे 13 में तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बचेगा 1। मतलब 2 पाई, पाई के पदों में इसने 2 पाई होगा, शेषफल 1 पाई बचेगा। 6 से भाग दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2 पाई को क्या पढ़ा जाता है, तो अगला लाइन क्या बनेगा? अगला लाइन जो बनेगा कास इनवर्स हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? कास इनवर्स कोष्टक में कास हो जाएगा यहाँ पर 2 और पाई का मान क्या होता है? 180 हो जाएगा प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोष्टक बंद करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा और कास यहाँ पर 180 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 360 अंश प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, कास 360 लिखेंगे यहाँ पर, कास 360 प्लस थीटा। क्या बनता है? कास 360 प्लस थीटा बराबर होता है, यह कास थीटा होता है। सूत्र आपको याद नहीं होगा तो सूत्र को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कास 360 प्लस थीटा, यह चतुर्थांश में चला गया और कास 360 प्लस थीटा जो है, ध्यान देंगे यह प्रथम में जाएगा। 360 प्लस जब रहता है तो प्रथम में जाता है और प्रथम में सभी मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो कास 360 प्लस थीटा कास थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा, यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे कास हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे क्या? कास 360 प्लस थीटा। तो कास 360 प्लस थीटा कास थीटा, तो थीटा का मान क्या दिया गया? पाई बाई 6 दिया गया, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कास इनवर्स कास को हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी फार्मूला बनता है, कास इनवर्स कास थीटा किसके बराबर होता है? तो वह थीटा के बराबर होता है। कितने के? थीटा के बराबर होता है। कास इनवर्स कास थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर क्या बनेगा? कास से कास खत्म, बचेगा पाई बाई 6 और पाई बाई 6 से ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले काम कौन सा करना है? जो 6 से भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा शेषफल लिखना है और यहाँ 2 पाई, पाई का मान भर सकते हैं और पाई का मान भर करके यहाँ पर 2 180 का गुणा 2 में करेंगे 360 बनेगा और यहाँ फार्मूला बन गया और इस फार्मूला को यहाँ पर लागू कर देंगे, कास से कास को हटा देंगे, आंसर आ गया पाई बाई 6। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न समझेंगे क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वह दिया गया है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 है। अब यहाँ tan इनवर्स, अब यहाँ क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और क्वेश्चन नोट करने के बाद इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? tan इनवर्स है और यहाँ पे दिया गया कोष्टक में tan 7 पाई बटा जो है 6 है। अब यहाँ पर जो है 6 से भाग करेंगे, किस में भाग देना है? 6 भागा 7 करेंगे। 6 एकन्नम 6, 6 बार में 6 एकन्नम 6, शेषफल 1 आ गया। तो यहाँ क्या बनेगा? अगला लाइन जो बनेगा tan इनवर्स हो गया और यहाँ लिखेंगे tan हो गया। कितने बार में भाग गया? 1 बार में, तो लिखेंगे पाई हो जाएगा, 1 पाई हो गया। कितना शेषफल आया है? तो 1 शेषफल पाई बाई 6 हो जाएगा। अब इसको जांच कर सकते हैं कि यह मान बराबर है कि नहीं है। 6 में पाई का गुणा करेंगे 6 पाई और 1 पाई जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 पाई, 7 पाई बाई 6। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या है? बराबर हैं। मतलब ये जितना यहाँ लिखा है इतना यहाँ पर भी लिखा हुआ है। 6 में पाई का गुणा करेंगे 6 पाई में, 1 जोड़ेंगे 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पाई का मान रख देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में tan हो जाएगा, पाई का मान क्या है? 180 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर क्या बनेगा? सूत्र बन जाएगा tan 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस थीटा क्या बनता है? तो बनता है यह tan थीटा होता है।
tan 180 प्लस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर tan 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे आपका tan इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में tan 180 प्लस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। तो tan और थीटा का मान क्या है, π/6 हो जाएगा। अब tan से tan खत्म, तो tan से tan खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा π/6 बच गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जब भी tan इनवर्स tan हो तो ये दोनों जब tan इनवर्स tan आ जाएगा तो इसको हटा दिया जाता है, पाई क्या हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि tan इनवर्स अगर tan थीटा हो तो क्या बनता है, वह थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर दो फार्मूला यहाँ पर लागू किया गया। तो यहाँ पर जब भी देखिए, जब ये मान जब ना इस मान से हर का मान जो है, अंश का मान जो है हर से जब भी बड़ा दिया रहेगा तो उसमें भाग दे देते हैं, भाग दे करके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दो प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7 जो है सिद्ध करना है। तो कैसे यहाँ पर सिद्ध करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को किस में उतारेंगे, ALHS में। ALHS में क्वेश्चन को पहले नोट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 sin इनवर्स 3/5 प्रश्न में दिया गया है। अब 2 sin इनवर्स 3/5 है तो इस 2 sin को तोड़ दिया जाएगा, 2 बार लिखेंगे। क्या रहेगा यहाँ पर, sin इनवर्स जो है 3/5 एक बार लिख देंगे, प्लस और साइन इनवर्स जो है 3/5 एक बार लिख देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखा गया। और 2 बार लिखने के बाद यहाँ देखेंगे फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बनेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स कोष्टक में x अंडर रूट 1 - y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। यह फार्मूला जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा। और इस फार्मूला में x और y का जो मान दिया गया है यह मान बराबर है, x का मान भी वही है और y का मान भी वही है, दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, तो x के जगह पर भी 3/5 है और y के जगह पर भी 3/5 है। अब इसमें मान को रख लेंगे, तो जब मान को रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा x का मतलब क्या है, 3/5, x के जब 3/5 हो गया, अंडर रूट 1 - y की जगह पे क्या रखेंगे, 3/5 का स्क्वायर, ये y का मान हो गया, प्लस y का मान भी क्या है, 3/5 है, अंडर रूट x का मान 1 - 3/5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सूत्र में जो है मान भर दिया गया, यह मान x का और यह मान y का और यह y का और यहाँ x का। यहाँ पर प्रश्न में x और y का मान आपस में क्या है, बराबर हैं। अब इसको हल करेंगे, अब हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में। अब यहाँ नीचे लिखेंगे 3/5 है तो यहाँ 3/5 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 - 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 9/25 हो गया, प्लस 3/5 हो जाएगा, अंडर रूट वही मान यहाँ पर भी होगा, 1 - 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग जो है 25, कोष्टक बंद कर लेंगे। अगला लाइन जो बनेगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो गया। अगला जो बनेगा यहाँ पर 3/5 हो जाएगा, 3/5 या 3/5 नोट कर लेंगे, अंडर रूट 25 से का नाम 25 में से 9 घटा दीजिए, 16/25 प्लस यहाँ क्या बनेगा, 3/5 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 25 से का नाम 25 में से 9 हो जाएगा 16/25 हो जाएगा। अब इसमें से बाहर करेंगे, वर्गमूल बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, अगला लाइन, तो अगला लाइन जो बनेगा साइन इनवर्स 3/5 और गुणे 16 का क्या बनेगा 4 और 25 का बनेगा 5, प्लस हो जाएगा 3/5 हो जाएगा 5 और गुणे 16 का क्या बनेगा 4 और 25 का क्या बनेगा 5 हो जाएगा। लाइन एक एक लाइन जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा, जहां भी आपको दिक्कत होगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, 12/25 हो जाएगा। 12 और 12 को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स, क्या बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स 24/24 जो है 25 हो जाएगा, 24/25। ये किसका मान निकल गया, साइन इनवर्स का मान जो है निकला है। लेकिन यह आंसर अभी आपको सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर क्या लाना है, अब यहाँ आंसर देखेंगे आपको जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ tan इनवर्स में क्या लाना है, tan इनवर्स 24/7।
दो साइन इनवर्स 3/5 को लेके चलना है और tan इनवर्स 24/7 लाना है। तो यहाँ पर अभी भी जो उत्तर आया है अभी वह साइन के पदों में आया है। अब यह साइन का उत्तर हमको tan में चाहिए, तो यहाँ पर एक फार्मूला लागू करेंगे। अब ये फार्मूला यहाँ पर लागू कर लेंगे। साइन को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या सूत्र बना, साइन को बदलना है किसमें, tan में, तो कौन सा सूत्र लागू किया जाएगा। अब अगला लाइन जो है हम लोग समझेंगे। तो अब यहाँ पर फार्मूला लागू कर लेंगे। अब साइन को किस में बदलने जा रहे हैं, साइन इनवर्स यक्स को tan में बदलना है। तो tan इनवर्स यक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। अब ये किनका सूत्र है, तो यह जो सूत्र लागू करेंगे, साइन इनवर्स को बदलेंगे किसके पदों में, tan के पदों में, तो यह फार्मूला यहाँ पे लागू कर देंगे तो यह मान tan के पदों में आ जाएगा। अब यहाँ मान को भरेंगे, बराबर हो गया, और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए यक्स है तो यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स के जगह पे क्या दिया है, 24/25 है, 24 बटा क्या है 25, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया 1 माइनस यक्स का मान क्या भरेंगे 24/25, 24/25 का क्या बनेगा यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो गया। ये किसका मान है, तो यक्स का, और ये मान किसका है, यक्स का, तो मान इसी सूत्र में जो है रखा गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स 24/25, ये जो अंश में हो गया पूरे का बटा अंडर रूट हो गया 1 माइनस 24 का वर्ग क्या होगा, तो 24 का वर्ग 576 होता है, और 25 का वर्ग जो होता है वह 625 होता है। 25 का वर्ग क्या है 625 हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा, क्या बनेगा, tan इनवर्स 24/25 हो जाएगा, 24/25 पूरे का बटा अंडर रूट 625 का गुणा 1 में करेंगे 625, और 625 में से 576 घटा देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 49, क्या बनेगा 49 बटा हो जाएगा 600 जो है 25 हो जाएगा, 625। अब इसको वर्गमूल बाहर कर लेंगे, जब वर्गमूल बाहर करेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स 24/25, 24 बटा क्या है 25, 49 का क्या होगा 7, और 625 का जो होगा 25 हो जाएगा। 625 वर्गमूल क्या होता है 25 होता है, 25 से 25 को काट देंगे, और यही जो है क्या करना था, सिद्ध करना था। तो tan इनवर्स 24/7, और यही क्या लाना था, 24 ऊपर बचा नीचे 7, तो 24/7 जो है लाना था राइट हैंड साइड हो गया, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है बहुत ही आसान विधि से, तो आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और लाना है उत्तर tan इनवर्स 77/36 लाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, LHS क्वेश्चन को LHS में नोट करेंगे, और LHS में क्या नोट होगा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर जो है सूत्र बन जाएगा, और यहाँ कौन सा सूत्र बनेगा, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या फार्मूला बनेगा, बराबर करेंगे साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला को नोट कर लेंगे। पहले फार्मूला को जो है आप सभी लोग याद कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन हल करने में आपको आसानी होगा। तो यहाँ पर यह फार्मूला लागू करेंगे और इसी फार्मूला से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे साइन इनवर्स यक्स, तो यहाँ यक्स है तो यक्स के जगह पर 8/17 है और वाई के जगह पर 3/5 है। इसी सूत्र में क्या करेंगे, मान को रखेंगे। तो मान जब रखेंगे तो क्या बनेगा, बराबर कर लेंगे साइन इनवर्स हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर यक्स, तो यक्स का मान क्या है 8/17 करने में 1 माइनस वाई का मान 3/5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा वाई का मान क्या है 3/5 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यक्स का मान 8/17 का वर्ग, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो यह मान जो है यक्स का हो गया, यह मान 8/17 यक्स का मान,
1 माइनस यह y का मान है 3/5 और प्लस यह y का मान हो जाएगा 1 माइनस यह x का मान हो जाएगा। एक एक लाइन को जो है समझना है। इसी सूत्र में मान को क्या किया गया है, भरा गया है। मान भर करके अब हल करेंगे तो क्या मान आएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में 8/17 और अंडर रूट में क्या बनेगा, अंडर रूट में 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 17 का वर्ग 289 हो जाएगा। ये 217 का वर्ग 289, कोष्टक बंद कर देंगे। तो एक एक लाइन जो है आप लोग समझ रहे होंगे। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का 25 और 8 का 64 और 17 का 289। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में 8/17 अंडर रूट 25 से का नाम 25 में से 9 घटा देंगे 16/25, 25 से का नाम 25 में 9 हो जाएगा 16/25 प्लस हो जाएगा 3/5 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पर 289 में से 64 जो है घटा देंगे तो यह हो जाएगा 225 हो जाएगा बटा नीचे 289 हो जाएगा, कोष्टक बंद। ये 289 में 64 घटाएंगे 225/289 हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे बाहर तो क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में 8/17 हो गया गुणे 16 का 4, 25 का 5 हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे 3/5 हो जाएगा और यहाँ से 225 किसका होता है, 15 का 289 17 का, 225 15 का 289 17 का हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा और 17 जो है 85 हो जाएगा प्लस 3 15 यहाँ 45 हो जाएगा, 45/17 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 और जो है 32 को यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा और 5 2 7 4 3 7 77 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 85 हो जाएगा क्योंकि हर दोनों को क्या है, बराबर है तो 77 बटा क्या बनेगा, 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर क्या लाना है, इसको देखेंगे आंसर क्या लाना था। तो यहाँ पर आंसर जो लाना है वह tan के पदों में लाना है, tan इनवर्स 77/36 लाना है और यहाँ पर जो देख रहे हैं साइन इनवर्स में आया है। अब ये आंसर जो है साइन के पदों में आया है। अब ये साइन को जो है tan में बदलेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है tan के पदों में तो tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये किसका सूत्र है, साइन इनवर्स x का फार्मूला है किसके पदों में, tan इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस फार्मूला में इस मान को क्या करेंगे, भर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ x, देखिए x है तो x है लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है, 77/85 है, यहाँ 77/85 हो जाएगा। अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x का वर्ग। अब x का वर्ग मतलब कितना होगा, 77/85 का क्या बनेगा, यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 77/85 को पहले नोट कर लेंगे, पूरे का बटा होगा, अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये किसका मान रखा गया है, तो यह मान x का और यह मान भी x का मान क्या है, 77/85 है। अब यहाँ पर 77 का वर्ग करेंगे और यहाँ पर 85 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर 77 का जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 5900, यहाँ हो जाएगा 29, 5929 बटा 7225 हो जाएगा, 7225 हो जाएगा, किसका, 85 का वर्ग हो जाएगा। अब इसमें गुणा करके 1 में और इसको घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ऊपर 77 है नीचे 85 हो जाएगा, पूरे का बटा 7225 का गुणा 1 में करेंगे और 5929 को घटा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1296 बटा हो जाएगा 7225 हो जाएगा, 7225। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 77/85
85 हो जाएगा, 77/85 पूरे का बटा हो जाएगा। और ये 1296 जो है ये 36 का होता है। क्या होता है? 36 का वर्गमूल होता है। और 7225 ये 85 का होता है। 85 से 85 खत्म हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स ऊपर 77 और नीचे बचा 36। और यही क्या करना था? सिद्ध करना था। RHS मान आ गया। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। तो एक एक लाइन जो है बताया गया है। यहाँ पर दो फार्मूला लागू किया गया है, तो दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। एक फार्मूला यहाँ पे लागू हुआ है और एक फार्मूला जो है यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर लागू किया गया है। दो फार्मूला से जो है इस क्वेश्चन को जो है हल किया गया है। एक एक लाइन जो है आपको एकदम सरल भाषा में बताया गया है। तो आज का जो यह प्रश्न बताया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है? अब अगला प्रश्न है कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 बराबर लाना है कास इनवर्स 33/65। तो कैसे सिद्ध करेंगे? एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे? ELHS में नोट करेंगे। ELHS लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में? कास इनवर्स है, कास इनवर्स 4/5 प्लस कास इनवर्स 12/13 यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या बनता है? यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का फार्मूला क्या है? तो फार्मूला यहाँ पे नोट करेंगे कि इसका फार्मूला होता है कास इनवर्स x y होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर होता है। ये किसका सूत्र है? कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y का यह फार्मूला है। अब इसी फार्मूला से जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे? हल करेंगे। कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y। अब इसी सूत्र में जो है इस मान को क्या करेंगे? रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो सूत्र बना है, अब इस सूत्र में जब मान रखेंगे तो क्या बनेगा? कास इनवर्स, अब यहाँ लिखा है यक्स, तो यक्स का मान क्या है? 4/5। यक्स का मान है 4/5। वाई का मान क्या है? 12/13 माइनस अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस यक्स का वर्ग 4/5 का वर्ग 4/5 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई का वर्ग 12/13 हो जाएगा 12/13 का वर्ग हो जाएगा। एक एक लाइन जो है आपको यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर किसका मान भरा गया है? तो कास इनवर्स यह x का मान हो गया, यह y का हो गया, 1 माइनस यह x का वर्ग हो गया, 1 माइनस यह y का वर्ग हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? तो कास इनवर्स हो जाएगा 12 में 4 का गुणा करेंगे, 12 चौको क्या हो जाएगा? 48 और 13 पचे क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 13 पचे 65 हो जाएगा। माइनस हो जाएगा करनी में 1 माइनस 4 का वर्ग क्या है? 16, 5 का वर्ग क्या है? 25, अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 12 का वर्ग क्या होता है? 144 और 13 का वर्ग क्या होता है? 169 पुस्तक बंद। आगे बढ़ेंगे क्या बनेगा? यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 48/65, 48/65 हो गया माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 का गुणा 1 में करेंगे तो 25 से कन्नम क्या बन जाएगा? यहाँ पर 25 से कन्नम 25, 25 माइनस 16/25 हो जाएगा। और करनी में यहाँ पे क्या बनेगा? 169 का गुणा करेंगे तो 169 माइनस 144 पूरे का बटा क्या बन जाएगा? यहाँ पर 169। अब यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे। तो एक एक लाइन समझेंगे। 25 का गुणा 1 में 25 से करना 25, 16 घटेगा बटा 25 हो गया। 169 में गुणा करेंगे 144 घटाएंगे बटा 169 हो गया। अगला लाइन बनेगा यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा कोष्टक में 48/65 हो जाएगा माइनस और 25 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 9। क्या बनेगा यहाँ पर? 9 बटा क्या बनेगा यहाँ पर? 25 हो जाएगा। और यहाँ पर करनी में हो जाएगा 169 में से 144 घटा देंगे यह हो जाएगा 25, 25/169 हो जाएगा।
अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 48/65, 48/65 माइनस कड़ी 9 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, 25 का क्या होगा 5 हो जाएगा, 25 का क्या बनेगा 5 हो जाएगा और 169 का 13 हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा तो क्या बनेगा कास इनवर्स हो जाएगा, कास इनवर्स ऊपर क्या है 48/65 है, 48/65 हो जाएगा माइनस हो गया 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 बटा 13 पचे 65, दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है। अब अगला लाइन क्या बनेगा यहाँ पर कास इनवर्स हो जाएगा, 48 में से 15 घटा देंगे तो 48 में से 15 घटा देंगे तो क्या बनेगा 33 और हर में नीचे क्या है 65, 33 बटा क्या आ गया 65, यही क्या करना था सिद्ध करना था और यही मान आ गया राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। इसी को क्या करना था सिद्ध करना था और यही सिद्ध करके दिखाया गया। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाना है साइन इनवर्स 56/65। अब कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पर नोट करेंगे, क्वेश्चन एलएचएस में नोट कर लेंगे और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कास इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कास है और ये साइन है, आंसर किस में लाना है साइन में लाना है, मतलब इस कास को हटाना पड़ेगा, कास को हटा करके किसके पदों में लाएंगे साइन के पदों में ला देंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे कि कास इनवर्स यक्स का फार्मूला होता है साइन के पदों में साइन इनवर्स करनी में 1 - यक्स स्क्वायर होता है। यह फार्मूला किनका है, कास इनवर्स यक्स का फार्मूला किसके पदों में है साइन के पदों में आ गया। तो साइन इनवर्स करनी में 1 - यक्स स्क्वायर है। अब इसी सूत्र में इसको मान को क्या करेंगे भर दिया जाएगा। तो जब मान को रखा जाएगा तो क्या बनेगा, कास को हटा करके साइन बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस हो गया यक्स का वर्ग, यक्स की जगह पे क्या है 12/13, 12/13 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा और 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला लाइन क्या बनेगा साइन इनवर्स हो जाएगा, करनी में लाएंगे यहाँ पर करनी में 1 - 12 का वर्ग क्या है 144 हो गया और 13 का वर्ग क्या है 169 हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्या बनेगा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कास को किस में बदल दिए साइन के पदों में बदल दिए। अगला लाइन क्या बनेगा साइन इनवर्स करनी में आ जाएंगे 169 का गुणा करके 144 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25/169 हो जाएगा, 169 का गुणा करके 144 घटाएंगे 25/169 प्लस साइन इनवर्स क्या बनेगा 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर करनी से बाहर करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, 25 का क्या बनेगा 25 का 5 हो जाएगा, 169 क्या बनेगा तो 169 13 का हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 3/5 हो गया। तो अब ये दोनों मान जो है साइन के पदों में आ गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला लागू करेंगे साइन इनवर्स यक्स, यहाँ फार्मूला क्या बनेगा साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या है, यहाँ फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स यक्स वाई, यक्स यहाँ लिखेंगे यक्स करनी में क्या बनेगा यहाँ पर यक्स के बाद करनी में करनी रहेगा 1 - वाई का स्क्वायर प्लस वाई करनी में 1 - यक्स स्क्वायर। यह फार्मूला को आपको याद रखना है। कौन सा फार्मूला बना है साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का यह फार्मूला है। क्या फार्मूला बनता है साइन इनवर्स यक्स अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 - यक्स स्क्वायर। अब इस मान में इसमें इसी सूत्र में इस मान को क्या करेंगे भर दिया जाएगा। तो मान जब भरेंगे तो क्या बनेगा साइन इनवर्स हो गया, कोष्टक में पहले यक्स है तो यक्स का मान क्या है 5/13 यक्स का मान हो गया, अंडर रूट हो गया 1 - वाई, वाई का मान क्या है 3/5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा प्लस हो जाएगा वाई का मान 3/5 हो गया अंडर रूट हो जाएगा 1 - यक्स, यक्स का मान क्या है 5/13 का वर्ग हो जाएगा, 5/13 का वर्ग है।
तो एक एक लाइन जो है मान को भरा गया है। यहाँ पर यह x का मान है, यह y का है, यह y का है और यह x का। इसी सूत्र में इस मान को रखा गया है। तो एक एक लाइन जो है आप लोग समझ गए होंगे। अगला लाइन क्या बनेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और यहाँ का बनेगा 5/13 हो जाएगा। करनी में क्या बनेगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग क्या बनेगा 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा 3/5 हो गया। करनी में हो जाएगा 1 माइनस 5 का वर्ग 25 और 13 का वर्ग 169। पुस्तक बंद हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा क्या बनेगा साइन इनवर्स x हो जाएगा 5/13 हो गया 5/13। करनी में 25 से का नाम 25, 25 में से 9 घटा दीजिए 16, 16 बटा क्या बनेगा 25 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/5 हो गया। करनी में 169 में से 25 घटा देंगे 144 बटा क्या बनेगा 169 हो जाएगा। पुस्तक बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 का क्या होगा 16 का साइन इनवर्स क्या बनेगा 5/13 हो गया। 16 का 4, 25 का 5 प्लस हो जाएगा 3/5 हो गया। 144 किसका होता है 12 का, 169 किसका होता है 13 का। अब आगे बढ़ेंगे। अगला लाइन क्या बनेगा, अगला लाइन यहाँ पर नोट करेंगे साइन इनवर्स हो गया 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 हो गया। 13×5 65 हो गया प्लस 12 में 3 का गुणा करेंगे 12×3 36 हो जाएगा बटा 13×5 65 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 36 और 20 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 56। क्या बन गया यहाँ पर साइन इनवर्स 56 बटा और हर बराबर है नीचे क्या बनेगा 65। 56 बटा क्या हो जाएगा 65। यही क्या करना था सिद्ध करना था। तो एक एक लाइन जो है यहाँ पर सिद्ध करके बताया गया। तो साइन इनवर्स 56/65 कहाँ से आया, यह इसमें कौन से फार्मूला लागू किया गया, तो इस क्वेश्चन में 2 फार्मूला लागू करके हल किया गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले RHS से क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर RHS राइट हैंड साइड से क्वेश्चन नोट होगा और ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर ये साइन और ये कास उत्तर किस में लाना है, उत्तर जो लाना है वो tan के पदों में लाना है। इसका मतलब साइन को भी बदलना होगा और किसको बदलना होगा कास को भी बदलना होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लागू करेंगे कि साइन इनवर्स x का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है और कास इनवर्स का फार्मूला tan के पदों में क्या होता है। तो यहाँ पर फार्मूला नोट कर लेंगे। साइन इनवर्स अगर दिया हो और इसको tan में बदलना हो, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x बटा क्या होता है x बटा करनी में होता है 1 माइनस x²। ये किनका सूत्र है का साइन इनवर्स को किसके पदों में बदल दिए tan के पदों में बदलने का फार्मूला हो गया, क्योंकि उत्तर tan के पदों में चाहिए। तो साइन इनवर्स x का फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर कास इनवर्स x दिया हो और tan का फार्मूला क्या बनता है, तो इसी सूत्र को उल्टा कर दिया जाता है। क्या बनता है tan इनवर्स करनी में 1 माइनस x² पूरे का बटा x हो जाएगा। यहाँ पे 2 फार्मूला लागू किया गया, एक साइन इनवर्स का फार्मूला है और यहाँ पर एक जो है कास इनवर्स का फार्मूला है और दोनों फार्मूला किसके पदों में लिखा गया है, तो tan के पदों में रखा गया है। अब यहाँ पर मान को रख लेंगे, बराबर कर लेंगे, यहाँ पर बराबर हो गया। अब इस सूत्र में मान को भरेंगे, क्या मान दिया है tan इनवर्स हो गया। अब लिखा है यहाँ x है तो x रखें, लेकिन यहाँ x के जगह पर क्या दिया गया है 5/13 दिया गया। 5 बटा क्या है 13 है, पूरे का बटा हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस हो गया। अब x का वर्ग है तो 5/13 का वर्ग हो जाएगा, 5/13 का वर्ग हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब कास को तोड़ दीजिए, कास को tan के पदों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स करनी में हो जाएगा 1 माइनस x। तो x का मान क्या है 3/5 का वर्ग हो जाएगा, 3/5 का वर्ग पूरे का बटा है, लिखा है x है तो x का मान क्या है 3/5 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको जब साइन को जब तोड़ेंगे तो यह x के जगह पे मान भरना है और कास को जब तोड़ेंगे तो यह x का मान भरना है। तो साइन को tan के पदों में भरा गया और कास को जो है ये tan के पदों में। ये 2 फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं, इसी 2 फार्मूला से मान को क्या किया है भर दिया गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा
5/13 हो जाएगा, 5/13 पूरे का बटा करनी में क्या बनेगा 1 माइनस 5 का वर्ग क्या होगा 25 और 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे tan इनवर्स हो गया, करनी में यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25 पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा 3/5 हो जाएगा। मान को इसमें क्या करेंगे रख दिया गया। अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, 5/13 पूरे का बटा 169 का गुणा एक में होगा, 25 घटा देंगे 144 हो जाएगा। क्या बनेगा 144 बटा क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 25 से का नाम 25, 25 में से 9 घटाएंगे 16/25 हो जाएगा, 16/25 पूरे का बटा नीचे क्या बनेगा 3/5 हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको मान बताया जा रहा है कि इसमें कैसे मान को भरना है, और आप लोग एक एक लाइन समझ रहे होंगे, अपने कॉपी में क्या कर रहे होंगे नोट कर रहे होंगे। तो नोट करेंगे तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो tan इनवर्स 5/13 हो गया, और यहाँ देखिए 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है, और 169 का 13 होता है, प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स हो गया 16 का 4, 25 का 5 बटा हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अब इसमें से कौन कटेगा 13 से 13 कट जाएगा, और यहाँ 5 से 5 कट जाएगा। क्या क्या बचेगा अब तो यहाँ बचेगा अब यहाँ पर tan इनवर्स हो गया 5/12 हो गया, प्लस हो जाएगा। और यहाँ का बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मान किसके पदों में आ गया tan के पदों में आ गया। तो कैसे बदला गया, साइन का सूत्र आप लोग याद रखेंगे और कास का सूत्र याद रखेंगे, दोनों को मान को भर करके 2-4 लाइन चलेंगे आपका मान आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर फार्मूला लागू करेंगे। अब यहाँ पर एक फार्मूला लागू होगा और इस फार्मूला को लागू करके जो है आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा लागू करेंगे, अब यहाँ पर जो है फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा लागू होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या प्रश्न था tan इनवर्स क्या था, tan इनवर्स 5 क्या था 12 था, और क्या था tan इनवर्स जो था 4/3 था, 4/3। और यहाँ फार्मूला कौन सा बनेगा तो यहाँ पर फार्मूला का लिखेंगे तो सूत्र लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बनेगा। और क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y पूरे का बटा 1 माइनस एक्स वाई। किसका सूत्र लिखे हैं यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यह फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब इसी फार्मूला से मान को क्या करेंगे इसमें भर देंगे। तो मान जब भरेंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पर x के जगह पे देखेंगे तो क्या है 5/12 है, और y के जगह पे क्या है 4/3 है। अब इस फार्मूला में रखेंगे तो tan इनवर्स x का मान क्या है 5/12 प्लस 4/3 पूरे का बटा 1 माइनस 5/12 गुणे 4/3 मान को भर दिया गया। इसी सूत्र में जो है मान को रखा गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3×5 = 15 हो जाएगा, 12 में 4 का गुणा करेंगे तो यह 48 हो जाएगा, 12×4 = 48 बटा, और 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा पूरे का बटा 1 माइनस 5×4 = 20, 20 बटा 12×3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 12×3 = 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दोनों को मान को ऊपर जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा 8×5 = 13 ऊपर मतलब 63 हो जाएगा, 63/36 हो गया बटा 36 से का नाम 36, और 36 में से 20 घटा देंगे तो 16, 16 बटा क्या बनेगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ 36 से 36 को क्या करेंगे काट देंगे, 36 से 36 कट गया, क्या बचेगा tan इनवर्स 63/16, 63/16। और यही क्या करना था सिद्ध करना था, तो यहाँ लिखेंगे LHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा LHS, क्योंकि राइट से चले हैं तो यहाँ पर LHS लाना है। LHS क्या लाना था tan इनवर्स 63/16 जो है सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स करनी में x बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लेंगे tan इनवर्स करनी में x बराबर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। कैसे सिद्ध किया जाएगा, बहुत आसान विधि से सिद्ध किया जाएगा।
अब यहाँ क्वेश्चन को जो है यहाँ पर लिखेंगे आर एच एस, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1/2 कास इनवर्स 1 माइनस यक्स बटा 1 प्लस यक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन को नोट करने के बाद से यहाँ पर जो देखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस यक्स अगर 1 प्लस यक्स हो, जब ऐसे प्रश्न में आ जाए 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स, तो हमेशा याद रखिएगा कि यक्स के जगह पर क्या रखा जाएगा कि यह कास इनवर्स है तो कास का सूत्र बन जाए। तो यहाँ पर नियम आपको याद रखेंगे कि माना यहाँ पर रखाएगा, यहाँ पर यक्स बराबर क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। क्या रखेंगे, यक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यक्स बराबर क्या रखाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये पूरा फार्मूला कास का बन जाएगा। और कास का जब फार्मूला बन जाएगा तो ये कास से कास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ लिखें या करके लिखें, या का मतलब अगर टेन स्क्वायर को इधर नोट कर लें, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा। तो वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर टेन थीटा बराबर हो जाएगा, करनी में यक्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन इसके पास जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर टेन इनवर्स करनी में यक्स हो जाएगा। यह जो है थीटा के जगह में जो लास्ट में जो है यहाँ पर रखा जाएगा, थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स करनी में यक्स जो है लास्ट में जो है रखा जाएगा। अब इसमें मान को भरा जाएगा, यहाँ पर मान को रखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बराबर कर लेंगे 1/2, 1/2 हो गया, कास का इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ मान को रखेंगे 1 माइनस यक्स के जगह पर क्या रखा रहा है, तो टेन स्क्वायर थीटा। अब एक्स के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा पूरे का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा रखा जाता है तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला किसका होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो पूरे का बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है काश 2a का फार्मूला होता है। किसका होता है, काश 2a का जो है यह फार्मूला बन जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो यह हो जाएगा काश 2a के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा फार्मूला किसका बन गया, तो ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 कास इनवर्स हो जाएगा। और ये पूरा फार्मूला किसका सूत्र है, ये पूरा फार्मूला है कास 2 थीटा का हो जाएगा, कास 2 थीटा का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थीटा के पदों में मान दिया हुआ है तो इसलिए कास 2 थीटा का यह पूरा फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर नियम कौन सा लागू करेंगे, तो यहाँ नियम होता है कि अगर कास इनवर्स काश थीटा हो, काश इनवर्स काश थीटा हो तो काश से काश खत्म हो जाता है, वो थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ दूसरा सूत्र भी यहाँ नोट कर लेंगे, यहाँ 2 फार्मूला लागू किया गया, यहाँ पर 2 फार्मूला काश इनवर्स काश थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे बराबर कर लेंगे 1/2 हो जाएगा, काश से काश खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 से 2 को काट देंगे, खत्म, थीटा में का गुणा करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा के जगह पर मान को रख देंगे, जो थीटा बराबर जो निकला है यहाँ पे देखेंगे थीटा बराबर क्या निकला है, टेन इनवर्स एक्स जो है निकला हुआ है, तो थीटा के जगह पर रख दिया जाएगा। तो थीटा के जगह पर क्या बनेगा, टेन इनवर्स करनी में यक्स हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये क्या बन जाएगा, ELHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक एक लाइन जो है आपको ये क्वेश्चन को बताया गया है। तो अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न, और यह अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह प्रश्न पेपर में अगर देखेंगे तो कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, काट इनवर्स करनी में 1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स पूरे का बटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या लाना है, π/2 जो है सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करने से पहले जो है यहाँ पर जो है
अंडर रूट के अंदर क्या दिया गया, पहले उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया अंडर रूट के अंदर, तो दिया गया यहाँ पर 1 प्लस जो है साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स ये किसके बराबर होगा, पहले इसको हल करेंगे। तो 1 के जगह पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स बटा 2। ये किसका मान है, 1 का है। 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर यक्स बटा 2, इस मान जो है ये 1 का हो जाएगा। और साइन यक्स का मतलब साइन ए का सूत्र क्या होता है, तो साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन ए बाई 2, तो ए बाई 2 मतलब यक्स बाई 2 इंटू कास यक्स बाई 2 हो जाएगा। ये किन का सूत्र है, तो ये जो सूत्र हो जाएगा साइन ए का सूत्र। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कास ए बाई 2, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर ए के जगह पर यक्स दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यक्स बटा 2 और यहाँ पर भी यक्स बटा 2 लिखेंगे। अब बराबर करेंगे, तो बराबर जब होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको ए का वर्ग हो गया प्लस बी का वर्ग हो गया प्लस 2ab, यहाँ पर 2ab है आगे पीछे है, तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा सूत्र बन गया। ये पूरा सूत्र होल स्क्वायर का बन गया। तो ये किसका सूत्र बनेगा, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, ये सूत्र बना कास यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर बन गया। किसका सूत्र बन गया, कास यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर बनेगा। जब इसको तोड़ा जाएगा तो ही ऊपर बनेगा, और हई कहाँ से आ गया, तो 1 के स्थान पे। याद रखेंगे किसके स्थान पे, 1 के जगह पे, क्योंकि कास स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स बटा 2 का मान 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 के जगह पे रखे हैं, और ये साइन यक्स के जगह पर रख करके ये फार्मूला बना लिया गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि यह होल स्क्वायर कैसे बना है। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा वाला अगर पद देखेंगे माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस वाला पद अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस वाला पद तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस साइन यक्स हो जाएगा। अब यहाँ 1 के जगह पे मान को रखेंगे, तो 1 के जगह पर क्या रखाएगा, तो 1 के जगह पर लिखेंगे कास स्क्वायर यक्स बटा 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स बटा 2, यह 1 के जगह पर हो गया, माइनस हो जाएगा 2 साइन यक्स बटा 2 इंटू कास यक्स बटा 2। ये किसका सूत्र है, साइन, यहाँ पर यक्स का सूत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सूत्र क्या बना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, यहाँ पर भी 2ab, यहाँ से यहाँ तक भी यह होल स्क्वायर बन गया। किसका होल स्क्वायर बना है, तो यह होल स्क्वायर बनेगा कास यक्स बटा 2 माइनस साइन यक्स बटा 2 का यह होल स्क्वायर बन गया। ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो होल स्क्वायर बना है वह प्लस का होल स्क्वायर बना है, और नीचे वाला जो बना है वह माइनस का होल स्क्वायर बना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को जो है ELHS में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे यहाँ पर, ELHS लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन को जब नोट करेंगे तो काट इनवर्स कोष्टक में क्या दिया गया, करनी में 1 प्लस साइन यक्स दिया गया है, 1 प्लस साइन यक्स प्लस है अंडर रूट 1 माइनस साइन यक्स दिया गया है, पूरे का बटा हो गया, पूरे का बटा, और अंडर रूट बनेगा 1 प्लस जो है साइन यक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन यक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस जो है साइन यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मान को रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो मान निकला हुआ है, ऊपर जो मान देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन का मान क्या है, तो 1 प्लस साइन को हल किया गया है, तो आंसर क्या आया है, कास यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे रख देंगे। और 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस साइन के जगह पर यह मान को रख देंगे। तो क्या बनेगा, अगला लाइन जो बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा लिखेंगे यहाँ पर काट इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर मान रखेंगे अंडर रूट में। अब अंडर रूट में क्या रखाएगा, 1 प्लस साइन। अब 1 प्लस साइन के जगह पर क्या रखेंगे, तो 1 प्लस साइन के जगह पर लिखेंगे कास यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स बटा 2, कास यक्स बटा 2 साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अंडर रूट में 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन की जगह पे क्या रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कास यक्स बटा 2 माइनस साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर प्लस का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा बन जाएगा। तो यह मान कहाँ से आया, क्योंकि यह मान जो आया 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन को हल किए हैं तो यह मान निकला है, और 1 माइनस साइन को हल किए हैं तो यह मान निकला है। ये दोनों मान यहाँ पे रख दिया गया है। अब हर में मान को रखेंगे, वही मान 1 प्लस साइन जो दिया गया है यहाँ पर भी वही मान रखाएगा, तो पूरे का बटा हो जाएगा। 1 प्लस साइन को हटा देंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कास यक्स बटा 2
प्लस साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, या होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 माइनस साइन की जगह पर यही मान रखेंगे, क्या रखेंगे, कास यक्स बटा 2 माइनस साइन यक्स बटा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ होल स्क्वायर हो गया। अब वर्ग से कर्णी को क्या करेंगे, इस वर्ग से कर्णी हट जाएगा, वर्ग से कर्णी हटेगा, वर्ग से कर्णी हट जाएगा, यहाँ से वर्ग से कर्णी को हटा देंगे। अब वर्ग से कर्णी को जब हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर काट इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में आएंगे और यहाँ से वर्ग से जब कर्णी हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, कास यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स बटा 2, कास यक्स बटा 2 प्लस साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से वर्ग से भी कर्णी हटा देंगे तो कास यक्स बटा 2 माइनस साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा। देखिए वर्ग से कर्णी को क्या किए हैं, हटा दिया गया है। वही काम नीचे भी होगा, तो नीचे जब होगा वर्ग से कर्णी हटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर कास यक्स बटा 2 प्लस हो जाएगा साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्ग से कर्णी हट गया और माइनस है, यहाँ पर है, यहाँ भी वर्ग से कर्णी हटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर कास यक्स बटा 2 माइनस साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा। वर्ग से कर्णी क्या हुआ, हट गया, वर्ग से कर्णी को क्या किया है, हटा दिया है। अब देखिए होल स्क्वायर है, वर्ग से कर्णी चारों हट गया। अब यहाँ पे कौन मान कट जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन माइनस में है और ये साइन प्लस में, ये मान कट गया। अब इसमें माइनस को अंदर भेजा जाएगा, और जब माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ लिखेंगे काट इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में एक कास और एक कास मिल करके कितना कास होगा, 2 कास हो जाएगा, 2 कास यक्स बटा 2 हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो है, अब यहाँ नीचे जो मान देखेंगे अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा। अंदर का चिन्ह जो अंदर माइनस जो देख रहे हैं, ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पर कास यक्स बटा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साइन क्या बनेगा, यहाँ पर यक्स बटा 2 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ लिखेंगे कास यक्स बटा 2 हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा। अंदर का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। अब नीचे अंदर का चिन्ह जब बदल गया तो यहाँ पर भी कट जाएगा। क्या कटेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कास यक्स बटा 2 ये माइनस में है और कास यक्स बटा 2 ये प्लस में है, कट गया। कटने के बाद बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर काट इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में ऊपर क्या बचा है, 2 कास यक्स बटा 2 बच गया है, पूरे का बटा एक साइन और एक साइन जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा, 2 साइन यक्स बटा 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काट देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर काट इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ कास बटा साइन, तो कास बटा साइन क्या बनेगा, काट हो जाएगा, काट यक्स बटा 2 हो जाएगा, काट यक्स बटा 2 हो जाएगा। अब काट से काट खत्म हो गया तो काट से काट खत्म कर देंगे तो बचेगा क्या, यक्स बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बनता है, काट इनवर्स काट थीटा हो तो काट से काट खत्म, क्या बचेगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नियम लागू किया गया है, काट इनवर्स काट थीटा किसके बराबर है, थीटा के है। तो यहाँ काट इनवर्स काट हट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर यक्स बटा 2 हो जाएगा। और यही मान क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स पूरे का बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस 1/2 कास इनवर्स यक्स। और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि यक्स के जगह पर कास 2 थीटा रखिए। यक्स के स्थान पर, इसमें जो यक्स यहाँ दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर कास 2 थीटा को जो है रख करके हल करके जो है इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। सबसे पहले जो है क्वेश्चन को ELHS में नोट करेंगे। ELHS लेफ्ट हैंड साइड क्या बना है, यहाँ पर टेन इनवर्स, करनी में क्या है, करनी में दिया है 1 प्लस यक्स है और यहाँ पर माइनस अंडर रूट 1 माइनस यक्स है, पूरे का बटा, पूरे का बटा क्या है, अंडर रूट 1 प्लस यक्स है और प्लस जो है अंडर रूट 1 माइनस यक्स है। अब यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नोट करने के बाद अब यहाँ यक्स के स्थान पर रखना है। क्या रखने को कहा गया प्रश्न में, तो माना यक्स के जगह पर रखना है, यक्स बराबर रखना है कास 2 थीटा,
यक्स के जगह पे क्या रखेंगे, काश 2 थीटा, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है। तो यक्स किसके बराबर हुआ, काश 2 थीटा के। तो यदि काश 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो काश 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स के हो जाएगा। और यहाँ 2 थीटा को रोक दें, 2 थीटा बराबर, तो काश जब इसके पास जाएगा तो यह बनेगा काश इनवर्स यक्स हो जाएगा। काश को जब इसके पास भेजेंगे तो काश इनवर्स यक्स हो जाएगा। और थीटा बराबर क्या बनेगा, 2 नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, काश इनवर्स यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या निकल गया, थीटा बराबर 1/2 काश इनवर्स यक्स जो है मान निकला हुआ है। थीटा के जगह पर लास्ट में 1/2 काश इनवर्स यक्स रखा जाएगा। अब ये यक्स बराबर काश 2 थीटा कहाँ से आया, प्रश्न में बताया गया है कि यक्स के जगह पर काश 2 थीटा रखना है। अब इसको हल करेंगे, एक एक लाइन हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस हो जाएगा। यक्स के जगह पे क्या रखना है, काश 2 थीटा रखना है। यक्स के जगह पर 2 काश थीटा हो गया, तो माइनस हो गया, अंडर रूट हो जाएगा। 1 माइनस जो है काश 2 थीटा हो जाएगा, काश 2 थीटा हो गया, पूरे का बटा हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा। और नीचे वही मान जो है दोबारा रखना है, क्या दिया है, 1 प्लस काश 2 थीटा हो जाएगा, काश 2 थीटा हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा। और अंडर रूट क्या बनेगा, 1 प्लस काश 2 थीटा हो जाएगा, काश 2 थीटा। अब ये कोष्टक बंद कर देंगे। तो यहाँ पर यक्स के स्थान पर क्या रखा गया है, तो समझ में आ गया होगा कि यक्स के जगह पर काश 2 थीटा रखा गया है। अब यहाँ पे देखेंगे काश 2 थीटा का यहाँ फार्मूला लागू करेंगे, यहाँ पर भी काश 2 थीटा का फार्मूला लागू करेंगे। जो फार्मूला यहाँ लागू करेंगे वही फार्मूला नीचे लागू करेंगे। और यहाँ पे जो ऊपर जो फार्मूला लागू किए हैं वही फार्मूला जो है नीचे भी लागू किया जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर क्या है, 1 माइनस है, ध्यान दीजिए, दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस है और दोनों यह माइनस है। अब मान को यहाँ रखा जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लिखते हैं, काश 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे काश 2a का सूत्र होता है, काश 2a बराबर होता है 2 काश स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ये किसका सूत्र लिखे हैं, काश 2a का सूत्र, मतलब काश 2a का सूत्र जो है यहाँ पर लिखा गया है। और दूसरा काश 2a का सूत्र क्या होता है, दूसरा अगर काश 2a के सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे काश 2a का जो दूसरा सूत्र होता है, काश 2a का दूसरा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पर काश 2a का 2 फार्मूला यहाँ पर लागू किया जाएगा। और कौन फार्मूला कहाँ पे लागू किया जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ से 1 को काटना है, 1 को हटाना है। तो 1 कब हटेगा, जब हमको माइनस चाहिए, या प्लस में है तो हमको माइनस चाहिए, तो -1 यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब काश 2 थीटा को जब बदलेंगे तो यह फार्मूला लिखना पड़ेगा। और ये काश 2 थीटा के जब ये रखेंगे 1, तो 1 ये प्लस में, आगे माइनस लगा है तो माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये 2 फार्मूला यहाँ पर आराम से भरा जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, tan इनवर्स हो जाएगा, कोष्टक में हो जाएगा अंडर रूट हो गया, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर काश 2a, देखिए काश 2a का सूत्र क्या लिखा गया, 2 काश स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस हो गया, अंडर रूट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस हो गया। और काश 2 थीटा का सूत्र रखेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, पूरे का बटा, पूरे का बटा। वही काम नीचे भी वही काम करना है, क्या दिया है, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट क्या बनेगा, 1 प्लस 2 काश स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये किसका सूत्र लिखे हैं, काश 2 थीटा का सूत्र रखे हैं। यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, क्या बनेगा, 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो गया, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो ये लाइन जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया गया। यहाँ माइनस भेजेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदलेगा। यहाँ पे कौन कौन कट जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे यह 1 प्लस में है, यह 1 माइनस में है, यह 1 प्लस में है, यह माइनस में, कट गया। कटने के बाद इस माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, tan इनवर्स कोष्टक में क्या बनेगा, बचेगा अब अंडर रूट 2 बचेगा, और क्या बचेगा, काश स्क्वायर थीटा, अंडर रूट काश स्क्वायर थीटा, माइनस हो गया अंडर रूट। अब अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a हो गया, पूरे का बटा हो गया।
अब नीचे भी वही काम करना पड़ेगा, माइनस को अंदर भेजना पड़ेगा यहाँ पर। तो नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट हो गया, माइनस अंदर भेज देंगे, 1 - 1 प्लस जो है 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसमें कौन कटेगा, तो 1 से या 1 से 1 खत्म, या 1 से या 1 खत्म हो जाएगा। इसमें या 1 प्लस में है या माइनस में है, नीचे क्या है, प्लस में है माइनस में है, कट गया। कटने के बाद क्या बचेगा, अब देखिए वर्ग से इसका कर्णी हटेगा, वर्ग से इसका भी कर्णी हटेगा, यहाँ भी वर्ग से कर्णी हटा दीजिए, वर्ग से कर्णी हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, tan इनवर्स, क्या बच गया यहाँ पर, tan इनवर्स, कर्णी में 2 तो रहेगा, वर्ग से कर्णी हटेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, काश थीटा हो जाएगा, माइनस हो गया, वर्ग से कर्णी हटेगा तो यहाँ पर कर्णी में 2 साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, पूरे का बटा, और यहाँ पर भी वर्ग से कर्णी हटेगा तो कर्णी में 2 हो जाएगा, और बनेगा यहाँ पर काश थीटा हो जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ वर्ग से कर्णी हटेगा तो 2 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यह कर्णी 2 क्यों आ गया, क्योंकि यह कर्णी 2 जो है वर्ग से इसका वर्गमूल बाहर नहीं निकल पाएगा, 4 रहता, कर्णी 4 तो 2 होता, लेकिन ये कर्णी 2 है तो कर्णी 2 में रहेगा ही। अब ऊपर से कर्णी 2, ऊपर से अंश में कर्णी 2 और नीचे से कर्णी 2 को क्या करेंगे, कामन ले लेंगे, दोनों में, अंश में भी कर्णी 2 कामन दिखाई दे रहा है और हर में भी कर्णी 2 कामन दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब अगला लाइन जो बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, tan इनवर्स, और यहाँ से कर्णी 2 क्या करेंगे, कामन कर लेंगे, तो कर्णी 2 जब इसमें से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, काश थीटा माइनस साइन थीटा, काश थीटा बटा काश थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे भी वही काम करेंगे, कर्णी 2 को क्या करेंगे, कामन कर लेंगे, तो ये बनेगा काश थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कोष्टक को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। अब यहाँ कर्णी 2 से कर्णी 2 को क्या करेंगे, काट देंगे, कर्णी 2 से कर्णी 2 खत्म। अब क्या बनेगा, tan इनवर्स कोष्टक में क्या बनेगा, काश थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा, और यहाँ क्या बनेगा, काश थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये मान क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमको tan बनाना है, तो tan कैसे बनता है, साइन बटा कास, साइन बटा कास मिलता है तभी tan बनता है। तो साइन तो है लेकिन बटा कास नहीं है, तो बटा कास नहीं है, तो बटा कास लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर काश थीटा से अंश एवं, काश थीटा से क्या करेंगे, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। काश थीटा से जो है अंश और हर में क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करने पर यहाँ भाग कर दिया जाएगा, काश थीटा से अंश और हर में भाग करेंगे। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि वहाँ tan बनाना है, इसलिए यहाँ पर काश से भाग करेंगे, तो tan इनवर्स हो गया, कोष्टक में हो जाएगा, यहाँ बनेगा काश थीटा, अब बटा क्या बनेगा यहाँ पर, काश थीटा हो गया, और यहाँ का लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या बनेगा यहाँ पर, काश थीटा हो जाएगा। काश थीटा से हमने क्या किए हैं, भाग दे दिए हैं, नीचे भी वही काम करना है, काश थीटा था और यहाँ काश थीटा से भाग कर दिए, और यहाँ का बनेगा प्लस साइन थीटा है, और बटा में क्या है यहाँ पर, काश थीटा है। तो काश थीटा से अंश और हर में क्या किया गया, भाग दे दिया गया। भाग देने के बाद देखेंगे यहाँ पे क्या बच रहा है, काश से काश खत्म होगा और यह काश से यह काश खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स हो गया, कोष्टक में यहाँ का बचा 1 हो जाएगा, माइनस साइन बटा काश क्या बनेगा यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, 1 प्लस हो गया, साइन बटा काश क्या बनेगा, tan थीटा हो जाएगा, कोष्टक बंद हो गया। एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फार्मूला बनाएंगे, अब tan a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a, मतलब यहाँ tan a का मान कितना 45, और यहाँ पर tan a 45 यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, गुणा करके फार्मूला बना देंगे, तो क्या हो जाए, बराबर करते चले आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में बराबर करते चले आएंगे, और यहाँ पे अगला लाइन क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1 को पहले नोट करेंगे, माइनस tan थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया, 1 प्लस हो गया, और यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ 1 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला बनाना है, और फार्मूला यहाँ पर तभी बनेगा क्योंकि जो मान यहाँ पे रहता है वही मान यहाँ पे रहना चाहिए, तो इसलिए फार्मूला जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स हो गया, यहाँ 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर tan 45 अंश रख सकते हैं, माइनस tan थीटा हो जाएगा,
पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस हो गया, और यहाँ 1 के जगह पर, इस 1 के जगह पर tan 45 रखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा, और यह कोष्टक बंद हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे 1 किसका मान है तो tan 45 का है, और इसका 1 किसका मान है तो tan 45 का मान है। ये पूरा फार्मूला बन गया, और ये पूरा फार्मूला किसका है तो आप लोग पढ़े होंगे tan A माइनस tan B पूरे का बटा 1 प्लस tan A इंटू क्या है tan B। यह पूरा फार्मूला किनका है तो ये पूरा फार्मूला tan A प्लस B का, किसका है A माइनस B, देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, tan A माइनस B का यह फार्मूला बन जाएगा। tan A माइनस B का जो है यह फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B, ये पूरा फार्मूला किसका है तो tan A माइनस B का यह पूरा फार्मूला है। तो ये पूरा फार्मूला बन गया, और ये पूरा जब फार्मूला बना तो यहाँ क्या बनेगा tan इनवर्स हो गया। ये पूरा फार्मूला किसका है तो tan A माइनस B का फार्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे tan हो जाएगा, और A के जगह पर क्या है 45 अंश है, और B के जगह पर थीटा है। तो tan इनवर्स जो है यहाँ पर tan इनवर्स tan 45 माइनस थीटा, ये पूरा फार्मूला किसका tan A माइनस B। तो A के जगह 45, B के जगह थीटा, तो tan 45 माइनस थीटा। अब tan से tan को हटा सकते हैं, क्योंकि नियम होता है tan इनवर्स tan आ जाए तो हट जाएगा, और 45 को क्या कहते हैं π/4 कहा जाता है 45 को, और थीटा यहाँ पे आ जाएगा। और थीटा का मान प्रश्न में जो है शुरू में ही देख सकते हैं, थीटा का मान शुरू में क्या निकाला गया था, यहाँ थीटा का मान 1/2 कास इनवर्स यक्स जो है थीटा के जगह पर रखना है, और रखने के बाद से जो है यही जो है क्या करना था सिद्ध करना था। तो यहाँ π/4 माइनस थीटा का मान रखेंगे तो यही मान आ जाएगा। तो थीटा के जगह पर रखेंगे तो थीटा के जगह पर क्या रखाएगा तो यहाँ पर थीटा के जगह पर मान जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा तो π/4 हो गया, और थीटा का मान क्या है 1/2, और क्या है यहाँ पर कास इनवर्स यक्स हो जाएगा। और यही क्या करना था सिद्ध करना था, तो राइट हैंड साइड आ गया, इसी को सिद्ध करके दिखाना था, तो सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। मतलब यहाँ पर सिद्ध नहीं करना, केवल यहाँ पर सरल करके यक्स का मान निकाला जाएगा। तो कैसे यहाँ पर मान को हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 2 tan इनवर्स कास यक्स है बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक यक्स है। यहाँ पर यक्स का मान निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये फार्मूला बन गया है। क्या सूत्र होता है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर ए का फार्मूला क्या होता है 2 tan इनवर्स यक्स कहिए या ए कहिए, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a बटा 1 माइनस a का स्क्वायर। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है। इसी फार्मूला से जो है इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हल करेंगे। यहाँ पर जो है 2 tan इनवर्स यक्स लिखिए या ए लिखिए। अगर यक्स लिखेंगे यहाँ पर, अगर यक्स लिखेंगे तो यहाँ पर यक्स रहेगा, यहाँ पर यक्स रहेगा, और यहाँ यक्स के जगह पर मतलब ए के जगह पर क्या दिया गया है तो ए के जगह पर कास यक्स दिया गया। तो इसी फार्मूला में क्या करेंगे मान को रखेंगे। इसको पहले तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे अगला लाइन जब लिखेंगे तो इसी फार्मूला पे जब इसको तोड़ा जाएगा 2 tan इनवर्स को हटाया जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स 2 उतर जाएगा। ए का मान क्या है कास यक्स है, ए का मान क्या है कास यक्स हो गया, पूरे का बटा 1 माइनस हो गया ए का मान क्या है कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा। ए का मान क्या है कास स्क्वायर यक्स हो गया, बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2 जो है कोसेक जो है यक्स हो जाएगा, 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो फार्मूला लागू किया है इसी सूत्र से ये मान को रखा गया। मतलब यहाँ ए के जगह पर कास यक्स है तो यहाँ कास रखेंगे और यहाँ पर कास रख लेंगे, और कास रखने के बाद से यहाँ पर 2-4 लाइन चलना पड़ेगा। एक एक लाइन जो है समझिएगा। अगला लाइन क्या बनेगा तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, ऊपर क्या है 2 कास यक्स है, पूरी का बटा है 1 माइनस कास स्क्वायर। तो 1 माइनस कास स्क्वायर किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स का। 1 माइनस कास स्क्वायर किसका सूत्र है साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स हो गया, और यहाँ लिखेंगे 2
कोसेक जो है यक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर। अब तुलना जब करेंगे तब क्या बनेगा, तुलना करने पर, तो तुलना जब किया जाएगा तो ये tan से tan हट जाएगा, और tan से tan जब हट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, 2 कास यक्स हो जाएगा, 2 कास यक्स पूरे का बटा यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है tan से tan जब हटेगा तो यह बनेगा 2 कोसेक यक्स हो जाएगा, 2 कोसेक यक्स हो जाएगा। क्या इसमें कट जाएगा, 2 से 2 पहले काट दीजिए, 2 से 2 खत्म। अगला लाइन क्या बनेगा, कास यक्स हो जाएगा, कास यक्स पूरे का बटा, कास यक्स पूरे का बटा क्या दिया है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर यक्स हो गया, बराबर कोसेक को बदलेंगे तो 1 बटा साइन होता है, कोसेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा साइन होता है। अब यहाँ से एक साइन से साइन को काट दीजिए, एक साइन कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर, कास यक्स हो जाएगा, पूरे का बटा हो गया साइन यक्स हो जाएगा, बराबर जो है एक साइन कट गया, बचेगा 1, 1 हो गया। कास बटा साइन, कास बटा साइन क्या होता है, काट यक्स हो जाएगा, काट यक्स बराबर यहाँ 1, तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, काट 45 अंश, काट 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब यहाँ लिख लेंगे तुलना करने पर, तो यक्स के सामने क्या है, 45 है, तो यक्स बराबर क्या बन जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। 45 को रेडियन में बदलेंगे तो यक्स बराबर π/4 भी लिख सकते हैं, यक्स के जब क्या लिख सकते हैं, π/4। तो यहाँ पर 45 अंश लिखिए या π/4 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊपर जो है एक फार्मूला लागू किया गया है, उसी फार्मूला से क्वेश्चन को जो है हल किया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स को सरल करना है, मतलब सिद्ध नहीं करना है, मतलब इसको सरल करके x का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x के जगह पर क्या रख दिया जाए कि यह फार्मूला बन जाए। तो अगर यहाँ पर माना रखा जाए, यहाँ पर माना x के जगह पर, x के जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा रख दिया जाए, x जब क्या रखेंगे, tan थीटा रखा जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर अगला लाइन, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा, और x के जगह पर tan थीटा हो गया पूरे का बटा 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। इसके जगह किसके जगह रखे हैं, x के जगह पर tan थीटा रखा गया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1/2 tan इनवर्स हो जाएगा, और x के जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा रखा जाएगा। अब x के जगह पर tan थीटा यहाँ पर भी रखे हैं, यहाँ पर भी रखे हैं, यहाँ पर भी रखे हैं। अब यहाँ पर जो है फार्मूला बनाएंगे, अभी आज ही इसी क्वेश्चन में, बैक वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बनाया गया है 1 आज की वीडियो में ही बताया गया, 1 के जगह पर 45 हो जाएगा, और यहाँ 1 से गुणा किया गया है, किसे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करके ये फार्मूला बना लेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर अगला लाइन जो बनेगा, यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1 के जगह पर 45 का मान 1 होता है, और यहाँ लिखेंगे tan थीटा हो जाएगा पूरे का बटा 1 प्लस 1 से गुणा कर लीजिए, 1 से यहाँ गुणा कर लेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, और ये tan इनवर्स है, tan है, तो दोनों tan इनवर्स tan हो तो tan को हटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 1/2, ये थीटा हो जाएगा, 1/2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर नियम क्या होता है कि अगर tan इनवर्स tan हो तो इसको हटा करके थीटा, जो थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अब यहाँ मान को रखा जाएगा, मान को बनाया जाएगा, तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस यहाँ क्या बनेगा, tan थीटा हो जाएगा पूरे का बटा हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, tan 45 अंश हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है, tan थीटा हो जाएगा बराबर यहाँ पर 1/2, और यहाँ लिखेंगे थीटा होगा 1/2 थीटा हो गया। अब यहाँ से सूत्र बन गया, देखिए tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan, ये पूरा फार्मूला बन गया। अब ये पूरा फार्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं, बताए हैं, आज के ही वीडियो में बताया गया है। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर tan इनवर्स, ये पूरा फार्मूला किसका बनेगा, तो tan a माइनस b का, तो a का मान 45 अंश हो गया, और b का मान थीटा हो जाएगा, बराबर क्या है यहाँ पर 1/2, यह थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा फार्मूला किसका बना, 45 माइनस थीटा, मतलब tan a माइनस b का जो है यह सूत्र बन गया। अब tan से tan खत्म, तो क्या बचेगा यहाँ पर 45 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, 1/2 थीटा हो जाएगा। ये माइनस से पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाए, माइनस
माइनस थीटा पक्षांतर होगा तो प्लस थीटा, तो 45 बराबर हो जाएगा 1/2 थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस थीटा था पक्षांतर किए तो प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ पर जो बनेगा 45 अंश हो जाएगा बराबर 2 में थीटा का गुणा करेंगे तो 1 थीटा प्लस 2 थीटा पूरे का बटा 2 हो जाएगा। 1 थीटा का नाम थीटा, 2 में गुणा किए 2 थीटा। अब यहाँ पर अगला बनेगा 45 अंश बराबर, अब क्या बनेगा यहाँ पर 1 थीटा और 2 थीटा मिलेगा तो क्या बनेगा 3 थीटा बटा क्या बनेगा 2 हो जाएगा। दोनों थीटा को जोड़ेंगे तो 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा बटा 2, 45 में 2 का गुणा करेंगे 45 दूना क्या हो जाएगा तो लिखेंगे 3 थीटा बराबर 45 दूना 90 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या बनेगा 3 नीचे चला जाएगा तो 90 बटा क्या बनेगा आपका 90/3 हो जाएगा। 90/3, 3 से 90 को काट देंगे तो थीटा बा 30 तिहाई 90, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो थीटा का मान यहाँ पर 30 अंश आ गया। ये भी यह आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमको क्वेश्चन यक्स के पदों में दिया गया है, तो अभी तो यहाँ तो थीटा का मान निकला है, थीटा का मान 30 अंश आ गया। अब माना क्या लिखाया था यक्स बराबर क्या लिखे थे माना में तो tan थीटा रखे थे, यक्स के जगह पे क्या रखे थे tan थीटा रखे थे। अब थीटा वाला मान भर देंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा tan हो जाएगा और थीटा का मान 30 अंश हो जाएगा। यक्स बटा tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/3 हो जाएगा। यक्स का मान क्या आ गया 1/3 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यक्स बराबर 1/3, यही इसका क्या बन गया आंसर बन गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है साइन tan इनवर्स एक्स का मान जो है बराबर है, 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है और यह प्रश्न हर साल के पेपर में विकल्प वाले भाग में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे तैयार कर लीजिएगा, यह हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक लाइन जो है समझाया जाएगा। तो यहाँ पर जो मान दिया गया है साइन है और ये tan इनवर्स है। अब देखिए दोनों का मान बराबर नहीं है तो इस tan को साइन के पदों में व्यक्त करेंगे तो tan का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन के पदों में, तो क्या होता है साइन इनवर्स x बटा होता है अंडर रूट होता है 1 प्लस जो है x स्क्वायर होता है। ये किनका सूत्र है tan इनवर्स x का फार्मूला है किसके पदों में साइन के पदों में, साइन इनवर्स x बटा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब ये tan इनवर्स को हटा करके साइन इनवर्स के पदों में व्यक्त कर देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर साइन उतर जाएगा और यहाँ पर tan इनवर्स हटेगा, उसके जगह पर क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x बटा हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। कोष्टक क्या करेंगे बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए किसको बदले हैं tan इनवर्स x को बदल दिए किसके पदों में साइन के पदों में व्यक्त कर दीजिए। अब साइन है और साइन इनवर्स है तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा थीटा, तो थीटा का मान क्या है x बटा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन आसान है, सूत्र नहीं याद है तो आपको क्वेश्चन क्या है कठिन लगेगा। तो इसमें फार्मूला को याद कर लीजिए। इसमें विकल्प देखेंगे तो विकल्प इसमें सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सी विकल्प जो मैं क्वेश्चन में क्या दिया गया सी वाला विकल्प में क्वेश्चन जो दिया गया नहीं डी वाला क्या हो जाएगा इसमें डी वाला विकल्प सही होगा। x बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर x बटा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 लाना है। x का मान इसमें कौन सा मान रखेंगे कि यह मान जो है π/2 आ जाए। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर हल करके दिखाएंगे, एक एक लाइन जो है हल करके बताया जाएगा। अब यहाँ विकल्प से आंसर को लिया जाएगा कि x बराबर अगर 0 रख दिया जाए, x बराबर 0 रखेंगे विकल्प में, x बराबर क्या है 0, या पहला भी मान रख करके चेक करेंगे तो इसमें π/2 आना चाहिए। तो हमें सीधे आंसर वाला ही मान रखना है। x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है साइन इनवर्स है 1 माइनस 0 है -2 हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान 0 हो जाएगा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया साइन इनवर्स, यहाँ 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा -2 साइन इनवर्स क्या बनेगा 0 हो जाएगा। अब साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन में किसका मान 1 होता है तो 90 अंश का, 90 को क्या कहते हैं π/2 कहा जाता है, -2 साइन में किसका मान 0 है तो 0 का होता है।
तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर पाई/2 माइनस 2 शून्य शून्य, शून्य को छोड़ देंगे, बचेगा पाई/2। मतलब पाई/2 मान किस पर आया, तो x बराबर 0 रखने पर पाई/2 मान आएगा। अब इसमें विकल्प जो दिया गया है, यहाँ विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर भी पहले विकल्प में ही 0 दिया है, लेकिन 1/2 जब यहाँ रखा जाएगा, x का मान 1/2 जब यहाँ पे रखेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो पाई/2 नहीं आएगा। यहाँ पर x जब 1/2 जब रखाएगा तो यहाँ पर जो है 90 अंश नहीं आ पाएगा, इससे नहीं आ पाएगा, जब इससे भी नहीं आ पाएगा तो इसमें भी तो 1/2 है, इसमें भी नहीं आएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 0, इसमें भी 1/2 दिया है तो 1/2 इस पर भी नहीं आएगा, 1/2 पर नहीं, इस पर भी नहीं आएगा, 1/2 पर नहीं आएगा। जिसका मतलब विकल्प जो है क्या हो जाएगा, विकल्प जो है सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1/2 रख करके चेक कीजिएगा, पाई/2 नहीं आएगा, ठीक ना। जब पाई/2 1/2 इसमें भी नहीं है, नहीं आएगा, तो जब 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 3 विकल्प तो ऐसे खत्म, बचा एक विकल्प, तो सी बराबर 0 पर जो है पाई/2 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक वीडियो में पूरे प्रश्नों को हल करके बताया गया। बहुत जो है वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में समय लगता है, तो इसलिए जो है आप सभी लोग केवल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।